अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो तो माँ की ममता की यह छोटी सी कहानी को पूरा जरूर सुनना। एक छोटे से कस्बे में एक समीर नाम का लड़का रहता था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। समीर की माँ कुछ पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन उसने उतनी पढ़ाई नहीं की कि उसको कहीं पे नौकरी मिल जाए। वह दूसरों के घरों का बर्तन मांज कर, सिलाई बुनाई करके किसी भी प्रकार अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही थी तथा घर का खर्च चला रही थी। समीर स्वभाव से थोड़ा शर्मीला था और अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने अपनी माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी भेजी है, जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने समीर के हाथ से वह चिट्ठी लिया और मन ही मन पढ़ी और मुस्कुराकर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफी होशियार है। इस स्कूल में बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक शिक्षक नहीं है, इसलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। यह बात सुनकर समीर को स्कूल न जा सकने का दुख तो हुआ, पर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वो कुछ खास है, उसकी बुद्धि बहुत तीव्र है। अगले दिन माँ ने समीर का दाखिला एक नए स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा। समीर ने खूब मेहनत से पढ़ाई की। आगे चलकर समीर ने सिविल सर्विसेज परीक्षा पास की और IAS ऑफिसर बन गया। समीर की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी, कई दिनों से बीमार चल रही थी और एक दिन अचानक समीर की माँ की मृत्यु हो गई। समीर के लिए यह बड़ा आघात था। वह बिलख बिलख कर रो पड़ा और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह अपनी माँ के बिना कैसे जिएगा। उसे बचपन से बस माँ का ही सहारा मिला था और अब इस दुनिया में माँ भी नहीं रही। भला वह माँ के बिना क्या करेगा। रोते रोते ही उसने अपनी माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उनकी माला, चश्मा और अन्य वस्तुएं लेकर चूमने लगा। उस अलमारी में समीर के पुराने खिलौने, बचपन के कपड़े तथा समीर से जुड़ी हुई अन्य वस्तुओं को उसकी माँ ने संभाल कर रखा था। तभी समीर की नजर अचानक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल यह वही चिट्ठी थी जो कि मास्टर साहब ने उसे 18 साल पहले दी थी। समीर ने उस चिट्ठी को खोला और नम आंखों से पढ़ने लगा। उस चिट्ठी में लिखा था, आदरणीय अभिभावक, आपको यह बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा समीर पढ़ाई में बेहद कमजोर है और खेल कूद में भी भाग नहीं लेता है। उम्र के हिसाब से समीर की बुद्धि विकसित नहीं हो पा रही है। समीर को आप कल से विद्यालय न भेजें, इसे घर पर ही रहकर पढ़ाएं। उसने सोचा कि स्कूल के हेडमास्टर ने मुझे यह चिट्ठी दी थी और मेरी माँ ने मुझे यह कहा था कि मैं सबसे तीव्र बुद्धि हूँ, जिसके कारण मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है ताकि मेरा दाखिला अन्य अच्छे स्कूल में हो सके। समीर जानता था कि भले ही अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, पर वो जहाँ भी रहेगी उसकी ममता का आशीर्वाद सदा उसके सर पे बना रहेगा। दोस्तों, किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि भगवान सभी जगह नहीं हो सकते, इसलिए उसने माँ को बनाया। माँ से बढ़कर त्याग और तपस्या की मूर्त भला कौन हो सकता है। कोई भी माँ अपने बेटे को एक अच्छा तथा कामयाब इंसान बनाने के लिए कितनी कुर्बानियाँ देती है, वह अपनी जरूरतों और शौक को भी पूरा नहीं करती। सचमुच इस दुनिया में माँ के जैसा कोई भी नहीं है। अगर आपको कभी माँ और भगवान में से किसी एक को चुनना हो तो आप अपनी माँ को चुनना। अगर आपको माँ की ममता की यह कहानी पसंद आई तो आप अपनी माँ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।